हिब्रॉन में इजरायली फौज ने 2 फिलिस्तीनी बच्चों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। वेस्ट बैंक के हिब्रॉन में इजरायली सोल्जर्स ने 2 बच्चों को स्पाइंग का इल्जाम लगाकर पकड़ लिया। वायरल वीडियो में सोल्जर्स उन्हें ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अल जजीरा और द न्यू अरब रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है। अमेरिका में शटडाउन, 9 लाख वर्कर्स की जॉब खतरे में। कांग्रेस ने फंडिंग बिल पास नहीं किया, जिसकी वजह से यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन शुरू हो गया है। 9 लाख फेडरल एम्प्लॉयज जॉब खतरे में है। व्हाइट हाउस ने RIF प्लान्स तैयार करने को कहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2018-19 के 35 दिन के शटडाउन से भी ज़्यादा सीरियस हो सकता है। बरेली में तौकीर रजा और दामाद मोहसिन रजा के खिलाफ पुलिस की तेज क्रैकडाउन चालू। यूपी में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंट्रोवर्सी के बाद बरेली में पुलिस ने क्रैकडाउन तेज कर दिया है। 73 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 10 एफआईआर दर्ज हुई है और तौकीर रजा मोहसिन रजा के खिलाफ अभी एक्शन लिया गया है। मुस्लिम लीडर ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है और फॉल्स केसेस वापस लेने की भी डिमांड की है। 32 साल बाद थाने की बिल्डिंग फर्म पर केस हुआ दर्ज। थाने के गुरबंद रोड पर 1993 से चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट पर पुलिस ने बिल्डर और 2 डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बायर्स ने ₹2.89 लाख पे किया था। प्रोजेक्ट अब कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद खरीदार की डेथ हो गई। बाद में वारिसों ने लीगल फाइट कंटिन्यू रखी। कोर्ट के ऑर्डर पर अब केस रजिस्टर हुआ है। इजरायली नेवल शिप्स ने गाजा बाउंड फ्लोटिला को डराया, एक्टिविस्ट मिशन जारी रखेंगे। 1 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल सुमित फ्लोटिला के लीड बोट्स को इजरायली नेवल शिप्स ने हाई रिस्क जोन में इंटिमिडेट किया। शिप्स ने कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। 500 प्लस एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग ग्रेटा थनबर्ग गाजा ब्लॉकेड तोड़कर ऐड पहुंचाने का मिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 अक्टूबर का भारत बंद पोस्टपोन हुआ, नई डेट जल्द ही अनाउंस होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर का बंद पोस्टपोन कर दिया है। रिलीजियस फेस्टिवल होने की वजह से इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। प्रोटेस्ट मूवमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ वैसे ही कंटिन्यू रहेगा और बाकी प्रोग्राम्स अपनी डेट पर रहेंगे। इजराइल ने अपॉइंट किया डेविड जिनी एज न्यू शाइन बेस्ट चीफ। इजराइल गवर्नमेंट ने डेविड जिनी को शाइन बेट का नया चीफ बनाया है। वो पहले सिक्योरिटी एजेंसी में सीनियर ऑफिशियल थे और अब उनका फोकस इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी पर रहेगा। एनालिस्ट कहते हैं कि उनकी लीडरशिप में इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रांग होगी। तेलंगाना TIMS हॉस्पिटल का फोकस पेशेंट केयर पर। तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि TIMS हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से कम्पीट करेगा। हॉस्पिटल मॉडर्न फैसिलिटीज और पेशेंट केयर पर फोकस करेगा। एम है तेलंगाना के टॉप हेल्थ केयर सेंटर्स में शामिल होना। IPS ऑफिसर शिवधर रेड्डी ने संभाला तेलंगाना DGP का पद। शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना के नए DGP के रूप में चार्ज लिया। उन्होंने कहा कि कुछ मॉइस्ट लीडर्स ने अब आर्म्ड स्ट्रगल छोड़ने की इच्छा दिखाई है। KTR ने कांग्रेस MLAs पर किया अटैक, तेलंगाना सरकार को बोला सर्कस। KTR ने कांग्रेस MLAs का मजाक उड़ाया और तेलंगाना गवर्नमेंट को सर्कस कहा। पालामुरु MLA ने भी विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए फंड्स इशू उठाए हैं। चुनाभट्टी पुलिस ने पकड़ी इंटरनेशनल मोबाइल थेफ्ट गैंग। मुंबई चुनाभट्टी पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट करके 183 मोबाइल वर्थ 30.48 लाख रिकवर किया। ये गैंग मुंबई से बांग्लादेश तक एक्टिव थी। कुरार फायरिंग केस, दिल्ली से अक्यूज गिरफ्तार हुआ, हथियार भी मिला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने निहाल उर्फ गुड्डू खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि ये एक बड़ी क्रिमिनल गैंग से लिंक्ड है। हमास करेगा ट्रम्प पीस प्लान का स्टडी। हमास ने कहा है कि वो ट्रम्प के पीस प्लान को स्टडी करेगा और रिस्पांस देगा, उसके बाद ही रिस्पांस देगा। इसी दौरान इजरायली फोर्सेस ने गाजा में और 31 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। दीपिका पादुकोण फेस कर रही है करियर का टफ फेस। दीपिका पादुकोण की नई फिल्म शेड्यूल अक्टूबर से दिसंबर तक। फर्स्ट शेड्यूल में उनका कैरेक्टर रिड्यूस होगा, इंट्रोडक्शन होगा। फैंस क्यूरियस में है ये फेस उनकी परफॉर्मेंस और करियर ट्रैजेक्टरी पर कैसे इम्पैक्ट डालेगा। तृप्ति दिमरी को मिलेगा परवीन बाबी का बायोपिक में लीड रोल। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्ट्रेस तृप्ति दिमरी को बॉलीवुड आइकॉन परवीन बाबी की बायोपिक में लीड रोल का लिए चूज किया गया है। ये नेटफ्लिक्स की एक लिमिटेड सीरीज होगी जिससे सोनाली बोस डायरेक्ट करेंगी। शूटिंग मार्च 2026 से शुरू होने की संभावना है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। बिग बी ने फिल्म लाइफ और दशहरा के बीच किया कंपैरिजन।
अमिताभ बच्चन ने फिल्म लाइफ और दशहरा के कनेक्शन पर बात रखी। उन्होंने एप्रिसिएशन के चेंजिंग डायनामिक को हाईलाइट किया। दशहरा को ओकेजन पर उन्होंने लाइफ और फिल्म्स के सिमिलैरिटीज डिस्कस किए। हैदराबाद एक्ट्रेस डिंपल हयाती और हस्बैंड बुक्ड। हैदराबाद के फिल्म नगर पुलिस ने एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके हस्बैंड को बुक किया। मेड ने कंप्लेंट की जिसमें नॉन पेमेंट और हैरेसमेंट का जिक्र था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और केस की डिटेल सामने आएगी। दीपिका पादुकोण बनी डिकेड की मोस्ट सर्च इंडियन एक्टर। IMDb के रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा सर्च की गई इंडियन एक्टर का टाइटल जीता है। शाहरुख खान, सलमान खान, प्रभास और रजनीकांत को पीछे छोड़ दिया है। फराह खान ने दीपिका पादुकोण के साथ अपने रिश्तों पर किया स्पष्टीकरण। फराह खान ने अपने व्लॉग में 8 घंटे शिफ्ट कमेंट्स के रूमर्स क्लैरिफाई किए। दीपिका ने भी एक्सेप्ट किया और दोनों के बीच कोई टेंशन नहीं है। एक दीवाने की दीवानियत फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक दीवाना की दीवानियत अब 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन रिलीज होगी। देसी म्यूजिक फैक्ट्री के बैनर अंडर। शाहरुख खान बन गए बिलियनियर। शाहरुख खान ने हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में 12,490 करोड़ के साथ बिलियनियर बनकर इंटरनेशनल स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। अपने 33 साल के फिल्म करियर के दौरान ये माइलस्टोन अचीव किया। PCB ने सस्पेंड किए NOCs। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में इंडिया से हार के बाद अपने प्लेयर्स के लिए ओवरसीज T20 लीग्स में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है। इस डिसीजन से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स डायरेक्टली इफेक्टेड हुए हैं। तिलक वर्मा को तेलंगाना CM से फेलिसिटेशन। एशिया कप फाइनल में मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले तिलक वर्मा को तेलंगाना CM A रवंत रेड्डी ने हैदराबाद में फेलिसिटेट किया। तिलक ने CM को एक क्रिकेट बैट गिफ्ट किया जो उनकी शुक्रिया का इजहार था। सुमित अंतिल ने जीता तीसरा गोल्ड मेडल। सुमित अंतिल ने वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। जेवलिन F64 इवेंट में 71.37 मीटर की चैंपियनशिप रिकॉर्ड थ्रो के साथ ये उनका तीसरा कंसेक्यूटिव गोल्ड है और उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। वुमेन्स वर्ल्ड कप ओपनर ने बनाया अटेंडेंस रिकॉर्ड। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ओपनिंग मैच में गुवाहाटी स्टेडियम में 22,843 फैंस आए जो वुमेन्स ICC ग्रुप स्टेज मैच के लिए अब तक का सबसे बड़ा क्राउड था। इंडिया ने ये मैच 59 रन से जीत लिया।